हाय दे एरीज, स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ अगस्त। ओके, सो हम शुरू करते हैं बाय प्लेसिंग योर कॉइन दैट सेज करेजियस एरीज। और टैरो से हम निकालेंगे 7 डेज के लिए 7 कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। लेट्स रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग फॉर आवर लवली एरीज। 7 कार्ड्स। मंडे, Tuesday, Wednesday, Thursday, okay, High Priestess, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, all set. And ओवरऑल एनर्जी आपके हफ्ते के लिए है 7 of Cups। माई गॉड एरीज, यू आर स्पॉइल्ड। ओके, बहुत ही लाइफ ने, भगवान ने, गॉड ने, जिसमें भी आप मानते हैं, वो यूनिवर्सल फोर्स ने, आपकी किस्मत ने, आपके फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स ने आपको बिगाड़ दिया है। ओके, सो यू आर स्पॉइल्ड। मुझे उस वे में आपकी ये एनर्जी लग रही है कि जैसे बिगाड़ दिया है इन द सेंस पैम्पर करके। ओके, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है आपको एंड इस वीक स्पेशली बहुत अटेंशन है, बहुत गिफ्ट्स हैं, बहुत सरप्राइजेज हैं लाइफ की तरफ से आपके लिए, लोगों की तरफ से आपके लिए। ओके, सो जो भी कर रहा है, जो भी सोच रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, आपके लिए ही कर रहा है। सो समहाउ आई फील लाइफ इज़ रियली स्पॉइलिंग यू एंड आपकी फैमिली इज़ रियली स्पॉइलिंग यू। ओके, सो आप कुछ यू आर द एप्पल ऑफ एवरीबडीज आईज। सबके आप प्यारे हैं एंड बहुत ही आई फील पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, वही मुझे फीलिंग आ रही है। बहुत उन्होंने आपको प्यार दिया है एंड इस वीक और ज़्यादा अटेंशन, लव एंड अटेंशन है आपके लिए फॉर सम रीज़न। तो आप उन सब के थॉट्स में हैं, आप उन सब की बातों में हैं एंड दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ओके, और लाइफ आपको बहुत प्यारी चॉइसेस भी दे रही है, बहुत अच्छे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स भी दे रही है, आगे प्रोग्रेस के मौके दे रही है। सो लाइफ इन जनरल मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव जा रही है, बहुत ही लक आपकी साइड में काम कर रहा है, आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, सो अब आप पे डिपेंड करता है, 7 of Cups एनर्जी है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सब ब्लेसिंग्स का क्या बनाते हैं, कितना अच्छा यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं। ये आपकी ओके, दैट वाज अ लॉन्ग हॉर्न। ओके, सो ये आपकी अब इंटेंशन एंड चॉइस पे डिपेंड करेगा। ओके, लाइक आई सेड कि आप इन ब्लेसिंग्स का क्या करते हैं। And let's dive into the energy for Monday. Monday we have the 5 of Pentacles, Aries. Monday को मुझे लग रहा है या तो पेरेंट्स की हेल्थ को लेके कुछ वरी हो सकती है, या फिर ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है, एंड या फिर फाइनेंसेस। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये क्या है? इट माइट नॉट बी सीरियस, शायद कुछ छोटा मोटा हेल्थ इशू है आपकी, शायद आपकी हेल्थ खराब है, इसलिए शायद सब आपके लिए वरिड हैं। और मैं जो एनर्जी पकड़ रही थी कि सबकी थॉट्स में आप ही हैं, सब आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव द डेविल एनर्जी हियर, नंबर 15, मेजर आर्काना। वी हैव द 2 of Pentacles, and we have the 8 of Swords. Okay, so yes Aries, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है। Okay, and with the Devil and 8 of Swords here,
किसी तरह आप अपना ये हेल्थ को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई सी हेल्थ गोइंग डाउन। ये इसका कोई रीज़न हो सकता है, कुछ अचानक से, या तो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या आप कुछ ज़्यादा अपने पे बर्डन ले रहे हैं, या लाइफ में कुछ ऐसी नई सिचुएशन हुई है, काम की, योर जॉब प्रोफाइल, उसमें कुछ शायद ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हुई हैं, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, सोए नहीं हैं ठीक से। कुछ तो ऐसा सिनेरियो चेंज हुआ है, या आपने अचानक से अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज की हैं, पेयर प्रेशर में आके विद द डेविल एनर्जी आई फील। कुछ फ्रेंड्स या पेयर्स के प्रेशर में आके आपने शायद कुछ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स कुछ नई शुरू की हैं, या आप नई जगह पे हैं, वहाँ का खाना सूट नहीं किया है, कुछ ऐसा हुआ है। विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी मुझे लग रहा है किसी सिचुएशन में आप थोड़े से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ओके, आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हैं। और वो क्यों हो सकता है? बिकॉज मे बी इट इज़ न्यू, तभी मुझे वो फीलिंग आ रही थी, शायद कोई नया जॉब है, या जॉब में ही कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप किसी सिलसिले में कहीं नई जगह गए हैं, नए लोगों के साथ हैं, या गलत लोगों के साथ हैं, ओके। सो यहाँ पर एडवाइस है एरीज कि देर इज़ अ थ्रेट, गलत कंपनी में पढ़ने का यहाँ पर थोड़ा सा डर है मंडे को, या इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, एंड मंडे को उनके गलत पेयर प्रेशर की वजह से आपकी हेल्थ पे बात आ सकती है, आपके मनी पे बात आ सकती है। शायद ये लोग आपको ज़्यादा खर्चा करने को बोल रहे हैं, या कुछ ऐसा ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व होने को कह रहे हैं, जबकि आप नहीं पीते हैं। दे आर फोर्सिंग यू कि नहीं नहीं, एक ड्रिंक इज़ नो बिग डील, हमारे लिए ले लो। तो वैसे टाइप के अगर फ्रेंड्स बिहेव करते हैं तो वो सही नहीं है, ओके। दे शुड रिस्पेक्ट आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं अच्छा लगता है, एंड अगर आप मना कर रहे हैं तो नो मीन्स नो, राइट। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिख रही है विद द डेविल एनर्जी, कि कुछ गलत कंपनी में हैं आप, गलत पेयर प्रेशर में हैं आप, एंड उसकी वजह से हेल्थ एंड मनी आपका थोड़ा सफ़र कर सकता है। सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि यू आर स्टिल इन कंट्रोल। आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं, लेकिन अभी भी आपके हाथ में कंट्रोल है। आप जब चाहें अपने आप को इस सिचुएशन से फ्री कर सकते हैं, ओके। सो बस ये है कि रियलाइज़ करना ज़रूरी है। अब ये आप रियलाइज़ कब करेंगे, दिस वी विल सी, रीडिंग में देखते हैं। और अगर रीडिंग ये आगे के कार्ड्स में देखते हैं, और ये रीडिंग आपने देख ली है, तो आप अब समझ ही गए हैं कि मंडे को आपको क्या करना है, ओके। एंड जो लोग आप समझ गए हैं कि गलत हैं आपके लिए, तो उनको अवॉइड करना है, एंड अपनी क्लैरिटी रखनी है। जब आपने किसी चीज़ को, यू हैव पुट योर फुट डाउन कि नहीं मुझे नहीं जाना है, या मुझे नहीं करना है, या मुझे नहीं पीना है, नहीं खाना है, तुम लोग ट्राई कर रहे हो, डजेंट मीन आई हैव टू ट्राई जस्ट बिकॉज हम एक फ्रेंड सर्कल में हैं या वर्क सर्कल में हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें तुम इंडल्ज करो जिनमें, उनमें मुझे भी करना पड़े, ओके। सो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन हियर। मंडे को मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं, ओके। सो खुद को ज़बरदस्ती पुश करने की ज़रूरत नहीं है गलत चीज़ों में दूसरों की वजह से। ट्यूसडे वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आप शायद डर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, फ्रेंड्स को अगर मना करूँगा तो लड़ाई हो जाएगी, एंड उसकी वजह से शायद आपने मना नहीं किया, तभी हेल्थ पे बात आ गई है। ट्यूसडे को भी मुझे लग रहा है मे बी ये लोग आपसे थोड़ा जेलस हैं। यू आर बेटर एट द जॉब, बेटर एट वट एवर यू आर डूइंग, फ्रेंड सर्कल में या ये वर्क सर्कल में आप बहुत, यू आर द स्टार। तो ये जलते हैं, जान के आपको गलत आदतों में या गलत सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ये डबल 5 की एनर्जी है, एंड 5 स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सडन चेंजेस, ओके, अनकंफर्टेबल चेंजेस। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव 7 of cups and we had the 7 of cups overall energy also, okay. So double
मैसेज, सेम कार्ड 2 बार आया है. वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज यू. ओके, ये आपकी एनर्जी है. अब आपको अपना ना पावर पहचानना है. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर. ये जो पर्सन है, ये ज़्यादा स्ट्रोंगर फाइटर है. ओके, और ये जानता है, ये जानता है कार्ड में, लेकिन क्या आप जानते हैं? सो यहाँ पर ट्यूसडे को अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है कि यू आर स्ट्रोंगर. ये जो भी सिचुएशन है, जो भी गलत पेयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं, इनसे ज़्यादा आप स्ट्रोंग हैं और आप इनके अगेंस्ट स्टैंड कर सकते हैं. ओके, सो अपना पावर पहचानना बहुत ज़रूरी है ट्यूसडे को. एंड जहाँ पर भी आप पहुँचे हैं, अपने खुद की चॉइस से पहुँचे हैं एंड बहुत खुशी से पहुँचे हैं. ये जो भी जॉब में आप जिस भी पोजीशन पे हैं, लोग जल रहे हैं, जेलस हैं, दैट मीन्स आपने कुछ अच्छा किया है अचीव लाइफ में, राइट? सो कहीं पर तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी जेलस होंगे लोग. सो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट एंड मेहनत करके आप पहुँचे हैं. एंड जो भी हैं आप अपने सेल्फ मेड हैं आप. ओके, खुद आपने ये अचीव किया है लाइफ में. सो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट. एंड आप किसी और को ये पावर नहीं दे सकते आपकी ये सिचुएशन ख़राब करने के लिए या आपको ये जो अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए. ओके, आप ये पावर नहीं दे सकते किसी को. सो यू आर टेकिंग बैक योर पावर. आई फील ट्यूसडे को आप रियलाइज़ करेंगे कि ओके, आई एम डन. मैंने समझ लिया है ये किसकी क्या इंटेंशन है, मुझे सब क्लियर दिख रहा है. यू आर अ गुड जज ऑफ पर्सन, आई थिंक. सो गुड जज ऑफ पीपल. सो यहाँ पर आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे किसकी वाइब मैच हो रही है, नहीं हो रही है. एंड ट्यूसडे को यू आर टेकिंग योर पावर बैक. ओके, सो नथिंग टू वरी. ये कुछ टाइम लगेगा आपको संभलने के लिए, बट आप संभल जाएंगे. वेंसडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स. आप संभल गए हैं. ओके, यू आर कंजर्विंग योर मनी, यू आर कंजर्विंग योर टाइम, यू आर कंजर्विंग योर एनर्जी. अब आप बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं इन चीज़ों को लेके कि मेरा टाइम, मेरी हेल्थ, मेरा मनी, मेरी एनर्जी मैं इन गलत लोगों में रह के वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी. सो यू आर काइंड ऑफ टेकिंग अ स्टेप बैक. इस पेयर प्रेशर से आप पीछे हट रहे हैं, स्टेप बैक. सो 5 की एनर्जी से आप पीछे हट रहे हैं, 4 की एनर्जी में जा रहे हैं कि नहीं, आई नीड माई पीस. We have the magician, yes. And we have the knight of wands. King of wands था, knight of wands. And we have the 6 of pentacles. Beautiful energy. Okay. So yes, financially अगर आप ट्रबल थे, किसी की वजह से आपका पैसा कुछ ज़्यादा स्पेंड हो गया था या गलत डिसीजंस हो गए थे पैसे को लेके, तो आई फील हेल्प इज़ देयर. यहाँ पर मनी इज़ कमिंग इन. ओके, एंड यहाँ पर जो किंग ऑफ वॉन्ड्स ने अपना पावर वापस ले लिया था, आपने अपना पावर वापस लिया था, अब आप उस पर एक्ट कर रहे हैं. ओके, नाइट इज़ टेकिंग एक्शन. एंड क्या एक्शन ले रहे हैं? यू आर बिकमिंग द मैनिफेस्टर अगेन. कि अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, अच्छा चाहिए और बुरा नहीं चाहिए, ये सब आपका पावर आपके हाथ में होना चाहिए. ओके, सो द मैजिशियन हैज़ द वॉन्ड इन हिज हैंड. सो फाइनली आपने वो अपना वॉन्ड अपने हाथ में ले लिया है, अपना पावर समझ लिया है. एंड लाइक आई सेड, फाइनेंशियल अगर कोई भी टेंशन है तो वहाँ पर भी मुझे हेल्प दिख रही है. सो नथिंग टू वरी. थर्सडे कार्ड फेस अप खुद ही गिरा था, हाई प्रीस्टेस. ओके, सो दिस इज स्पाइसीज एनर्जी. ये कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है आपके अराउंड, बट आई फील ये आपके इमोशंस को लेके है. आपके थोड़े मूड्स, थोड़े इमोशंस काफ़ी फेजेस से गुजरेंगे. ओके, जैसे मून के फेजेस होते हैं, वैसे आई फील ये जो नया सिनारियो है, नए लोग हैं, नई जगह है, अगर नई नहीं है, इवन अगर एग्जिस्टिंग जगह है, तो कुछ ये जो अनकंफर्टेबल सीन डेवलप हुआ था लोगों की वजह से, सीन बदल रहा है, आप बदल रहे हैं. सो ये जो सब कुछ हो रहा है,
इन दिनों आई फील आपके मूड्स बहुत फेजेस से गुजरेंगे, ओके। सो उसमें डर भी हो सकता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, उसमें थोड़ा लो एनर्जी हो सकती है, इल हेल्थ हो सकती है, उसमें एकदम से थोड़ी पॉजिटिविटी हो सकती है, कहीं से गाइडिंग फोर्स आए, या एकदम से अवेकनिंग मोमेंट आए कि नहीं, अब मुझे इस कंपनी में नहीं पढ़ना है, ये गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, उनका इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है लाइफ पे। तो वो क्लैरिटी वाला मूड हो सकता है, एकदम से अपना अपना पावर फील करना, सो चार्ज्ड फील करना, वो वाला मूड हो सकता है। मैनिफेस्टर मूड हो सकता है, एक्शन लेने वाला मूड हो सकता है, एंड हेल्प आए तो यस यू आर हम्बल ऑल्सो, यू आर रियलाइजिंग कि यस जब मुझे हेल्प चाहिए तो हेल्प करने वाले लोग भी हैं, ओके। या फिर लाइफ इन जनरल वो मुझे रिवॉर्ड करती है जब मैं लाइफ में इफ़ आई एम स्टक, एंड ये चीज़ हो रही है। आप मनी को लेके अगर स्टक हैं या कुछ भी ऐसे फील होता है तो हेल्प इज़ देयर। सो आप वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि काफ़ी लाइक मूड्स के कथार्सिस हो रहे हैं, ओके, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फेजेस हो रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, Libra, Gemini, and Aquarius. We have the Two of Wands, and we have the Three of Wands. Okay, जो सपना देखा था आपने वो पूरा हुआ है, ओके। सो ये आप भी जानते हैं, ये पहले भी मैंने कहा था कि आप अपनी मेहनत से जहाँ पहुँचे हैं, अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, जो अचीव किया है आपने अपनी मेहनत से किया है, ओके। सो अब ये जो मूड्स आपके हो रहे हैं सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके, उसकी वजह से आप ये जो आपने ये जो जीता है, आपने जिसके लिए इतना हार्डवर्क किया है, वो जाने नहीं दे सकते आप, ओके। सो यू आर होल्डिंग योर हेड हाई, यू आर होल्डिंग दैट स्वॉर्ड हाई अप, ओके। अब आप तैयार हैं सर्कमस्टांसेस से लोगों से लड़ने के लिए, अगर वो आपके लिए कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अब आप अपने ड्रीम्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं, ओके। सो बहुत क्लैरिटी आ रही है थर्सडे को, एंड तभी ये कार्ड फेस अप गिरा था आपको हिम्मत देने के लिए कि डोंट वरी, ये थोड़े से आप लर्निंग फेज से गुजरेंगे, एंड मे बी ये लर्निंग आपके लिए ज़रूरी थी, ओके। जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में हमारे, वो ज़रूरी ही होते हैं, इसीलिए वो डेस्टिन्ड होते हैं, हमारी लाइफ स्टोरी में लिखे हुए होते हैं कि ये होगा। अब उससे हम क्या सीखते हैं और कैसे निकलते हैं, आप स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर निकल रहे हैं, तो ये आपने दैट मीन्स लेसन अच्छे से ले लिया। सो ये चीज़ यहाँ हाई प्रीस्टेस के साथ दिख रही है। ये हाई प्रीस्टेस शी नोज, ओके, इसको सब पता है, एंड ये एक्सपीरियंसेस से ये वाइज हो गई है, अब इसको पता है आगे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अपने गट फीलिंग को भी ट्रस्ट कीजिए। किसी के साथ रह के अगर गलत फीलिंग आ रही है तो वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ओके। एंड देन वी हैव फ्राइडे, अगेन फेस अप गिरा था, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी था, डबल कार्ड्स अगेन, ओके। सो 7 ऑफ कप्स भी डबल था, एंड वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स डबल। सो यस, यहाँ पर क्या हो रहा है, हेल्प इज़ देयर, फाइनेंशियल हेल्प इज़ देयर। सो आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप किसी से, आई फील या तो कोई है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, पार्टनर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोई तो है आपके अराउंड जिससे आप शेयर कर सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन, अपने डर, अपने जो भी चीज़ आपको कहीं सिचुएशन में आप अटकते हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, सो पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, यहाँ पर बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है न्यू फाइनेंसेस को लेके, ओके, फ्रेश फाइनेंसेस, न्यू बेनिफिट्स, एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, एंड वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। अब मुझे क्या दिख रहा है कि अभी भी वो नेगेटिव लोग तो हैं आपके अराउंड, वो अब एकदम से वैनिश तो होने वाले नहीं हैं, राइट। लाइफ में काश ऐसा हो सकता कि हम एकदम से वो वॉन्ड घुमाएं, ये जो मैजिशियन वाला आपने वॉन्ड घुमाया था, बट
इतना भी पावरफुल नहीं होता है हमारा वांड कि बिल्कुल जो हम नहीं चाहते हैं वो गायब हो जाए। सो वो लोग तो यहीं पर हैं, ओके। बट अब आप में क्या शिफ्ट हुआ है, यू नो कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, किसकी एनर्जी आपके साथ वाइब करती है, किन के साथ रहना है। सो आप अपना गैंग खुद चुन रहे हैं, ओके। किन लोगों में आपको रहना है, वो फ्रेंड सर्कल आप चुन रहे हैं। एंड चाहे वो कम लोग हों, बड़ा सर्कल ना हो, कम ही लोगों के साथ रहें, बट एटलीस्ट खुश रहें एंड पॉजिटिव रहें, ओके। ये फ्रेंडशिप्स, ये रिलेशनशिप्स हेल्दी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए म्यूचुअली अपलिफ्टिंग होनी चाहिए, ओके। सो आई सी यू स्टेपिंग इनटू दिस न्यू फेज, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू फ्रेंडशिप्स, कुछ नया है, ओके। नई एनर्जी है ये, जहाँ पर भी आप या तो रह रहे हैं वहाँ पर काफ़ी आपके हेल्पिंग हैंड्स होंगे, एक दूसरे को आप हेल्प करेंगे, ऐसी एनर्जी है। और ये जो लोग जो आपके लिए ट्रबल कर रहे थे, नेगेटिव थे, जो सामने पॉजिटिव बनते थे लेकिन पीछे बैक बाइटिंग करते थे, या आपके बारे में कुछ गलत बातें करते थे, या आपसे जेलसी में आपकी एनर्जी, आपके सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ख़राब करने की कोशिश करते थे, सो उन लोगों से आप कट ऑफ कर रहे हैं, ओके। यू आर गिविंग अप दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑल टुगेदर कि मुझे ना लड़ना है ना कुछ करना है, मुझे बस आप लोगों को इग्नोर करना है बिकॉज मुझे मेरा ट्राइब मिल गया है। सो यू आर फाइंडिंग योर ट्राइब, वो लोग जो आपके वाइब्रेशन में हैं, ओके, दैट्स योर ट्राइब। सो फ्राइडे यू विल फाइंड योर ट्राइब एंड कट ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स, उनको बिल्कुल आप अब इग्नोर करने वाले हैं। एंड अपने प्रोस्पेरिटी पे, अपने अच्छी बेटर टुमारो पे, अच्छे टाइम पे, अच्छे लोगों पे, अच्छी थॉट्स पे फोकस करने वाले हैं। सैटरडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, मेजर आर्काना, सीरियस, सॉलिड, सिग्निफिकेंट एनर्जी है, ओके। सो सैटरडे को ट्रैवल प्लान भी हो सकता है यहाँ पर, एंड दिस इज़ लाइक अगेन ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी वही था, एंड सैटरडे को भी वही एनर्जी है कि कुछ ये आपकी किस्मत में कुछ बड़ा चेंज है, कुछ बड़ा है। ये जो भी न्यू बिगिनिंग है, दिस इज़ बिग एंड दिस मीन्स अ लॉट। आपके फ्यूचर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये फेज, ओके। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, लेट्स सी ये वर्ल्ड एनर्जी। वी हैव द डेथ, वन फेज इज एंडिंग, ओके। कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन को लेके शुरू से ही मुझे लग रहा था कुछ नए फेज में हैं आप, ओके। एंड विद द मून एनर्जी ऑल्सो, मूड्स के भी फेजेस की बात की थी मैंने। सो कुछ फेजेस आपके चेंज हो रहे हैं, लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ सिचुएशन, सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, कुछ तो चेंज हो रहा है इस हफ्ते, कुछ मेजर चेंज है। 7 of Wands इज देयर, and we have Queen of Swords, again Libra, Aquarius and Gemini. So ये कोई फ्रेंड हो सकती हैं आपकी, एंड यस, नए फेज में आप कदम रख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ। आपकी लाइफ जो अभी तक थी वो इस हफ्ते बिल्कुल नहीं रहेगी, ओके। बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। एंड मुझे दिख रहा है आप शायद थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं, जैसे इस नई जगह, नए सिनारियों में, नए लोगों में, नए चैलेंजेस को टैकल करते हुए आप थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी 5 of Wands एनर्जी में दिस पर्सन, ये जो मैंने कहा था फाइटर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर, लेकिन वो अकेला लड़ रहा है। यहाँ पर भी आप अकेले लगे हुए हैं। सो आई फील कोई एक नया फ्रेंड या नई फ्रेंड कैन स्टेप इन, ओके। आपको अच्छा, ये कोई बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, बेस्ट बडी, कोई नई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आई फील। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ अ वेरी वेरी हेल्दी फ्रेंडशिप। इस नए फेज में आपका कोई नया हेल्पिंग हैंड आ रहा है, एंड बहुत ही अच्छा दोस्त बन रहा है, ओके।
सो इस नेगेटिविटी में आपने कुछ अच्छे लोग भी पाए हैं, और उसमें मुझे लग रहा है एक एक पर्सन स्पेशली यहाँ वीकेंड में हाईलाइटेड है, बहुत आपके क्लोज होगा, एंड आप फिर अकेला फील नहीं करेंगे. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, सो नो लॉन्गर यू विल बी फीलिंग अलोन, कि आप अपनी बैटल अकेले ही लड़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी. अब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन, अपनी बातें किसी से शेयर कर पाएंगे विदाउट एनी फियर कि वो पर्सन गलत इंटेंशन रखता है या क्या सोच रहा है, या पीछे मेरे पीठ पीछे कैसे बात करेगा. वो चीज़ की अब आपको टेंशन नहीं होगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ जेन्युइन. ये कोई जेन्युइन फ्रेंड स्टेप इन कर रहा है. ओके, संडे वी हैव द चैरियट. Cancer energy, number 7, major arcana again, major and major and major. So let's see, chariot energy, Cancerian हो सकता है कोई. And we have ace of swords. Wow, ace of pentacles and ace of swords and transformation. So नई चीज़ तो आ रही है आपके लिए. बहुत इमोशंस एंड हेल्थ आपकी डिप की है, और उसके बाद बहुत ही प्यारा यहाँ पर आप फेस देखेंगे. ओके, बिकॉज यू हैव बिन स्ट्रॉन्ग. आपने खुद सही टाइम पे वाइजली हैंडल करी अपनी सिचुएशन, एंड अब देखेंगे आप लाइफ बहुत ही प्यारी जाएगी. अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, एंड यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है. संडे को बहुत आप या तो लाइमलाइट में हैं, लोग दे आर लुकिंग अप टू यू, एंड कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, कुछ आप सही रास्ते में निकल पड़े हैं, स्ट्रांगली गाइडेड. ओके, डिवाइनली गाइडेड. सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है. ये जो फेजेस की बात थी मूड्स को, तो अब आप बिल्कुल लाइक पॉजिटिविटी की तरफ हैं. लेट्स गो अगेन. We have the 6 of cups. Okay, 6 of pentacles was here, and one more 6 of pentacles was here, and 6 of cups. ये तीनों ही कार्ड्स मुझे लगता है जैसे डिवाइन हेल्प इज़ देयर. कोई ऐसा डिवाइन की तरफ से हमारा अर्थ एंजल है. सो अगेन मुझे वो फ्रेंड वाली फीलिंग आ रही है, जिसके साथ आप बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं. एकदम से ये फ्रेंड ऐसे आ रहा है जैसे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. ओके, आप जो डाउट कर रहे थे कि अरे मतलब लोग इतने बुरे हैं, कैसे होगा, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी या करूँगा, तो अब ऐसा कोई फ्रेंड आ रहा है जो कि बस उसके साथ आप सही ट्रैक पे रहेंगे. ओके, लाइक आई सेड, वो जेन्युइन है, वाइज है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्टर बनेगा, हेल्पफुल हैंड बनेगा, एंड आप दोनों में बहुत ट्यूनिंग अच्छी रहेगी. ओके, so like I said, air energy हो सकती है, and as it is air and fire, they really gel well. So अगर ये कोई आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है ये नई जगह, तो you are going to hit off really well. Okay, वही मैंने पहले ही भी कहा था, वो बडीज वाली फीलिंग आ रही थी मुझे. So ये कोई नया बडी आपका बनने वाला है. ओके, and beautiful new beginnings. Like I said, you look like the star. यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड चैरियट एनर्जी. आप तो कुछ विनिंग पाथ पे हैं. ओके, वहाँ पर जीत तो पक्की है. आप कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, एंड साथ में अगर सही लोग जुड़ जाएं तो और भी अच्छी बात है, राइट. सो लेट्स गेट वन मोनोलॉजी कार्ड एज एन एडवाइस. एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है इस हफ्ते. वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू. यस, शो देम द रियल यू. यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द रियल यू. ओके, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जो किसी के बहकावे में नहीं आए. ओके, यहाँ पर ये डेविल एनर्जी से बचना है. कोई आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करेगा, सो उससे बच के रहना है. यू हैव टू शो देम द रियल यू, कि आप यहाँ आए हैं जीतने के लिए, और ये फालतू कंपनी में पढ़ने के लिए, पीयर प्रेशर में गिव इन करने के लिए नहीं आए हैं. सो
One card from the language of colors, Oracle Lilac. Strengthen your faith. Strengthen your faith. Number 42. 4 to 42. 6. It comes to 6. And 6 यहाँ पर काफ़ी prominent था. मैंने कहा था 666 की energy है. 6 of Pentacles, 6 of Pentacles and 6 of Cups. So 666 and here also 42 comes to 6. So अब ये ना 5 की एनर्जी हुई ना 4 की एनर्जी हुई, जो मैंने कहा था कॉन्फ्लिक्ट अनईजी चेंजेस की एनर्जी से आप 4 स्टेप बैक कर रहे हैं, बट ओवरऑल एनर्जी क्या टेक ओवर कर रही है 6 की एंड 7 की. 7 चैरियट की भी एनर्जी है यहाँ पर, एंड ये रहा 7 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स एक और बार आया था, आई थिंक, वॉज इट? नो, यस, 7 ऑफ कप्स यहाँ भी है. सो 777 की भी एनर्जी है, 666 की भी एनर्जी है. ओके, दिस इज व्हाट आई सी. सो लकी 7 एंड स्ट्रेंथन योर फेथ. खुद में स्पेशली अपने आप पे फेथ रखिए कि ये सिचुएशन अगर डिफ़िकल्ट दिखे तो इट्स जस्ट अ फेज, एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ आपको काम करना है, एंड लाइफ सिचुएशंस को फेज की तरह ट्रीट करना है. ओके, जैसे प्रीस्टेस के अराउंड ये मून फेजेस में दिख रहा है. सो लाइफ में भी ऐसे ही ट्रीट करना है लाइफ को कि लाइफ में फेजेस होते हैं. ओके, डिफरेंट लेसन्स होते हैं. बी माइंडफुल विद योर मनी हनी, ये तो मुझे ओवरऑल दिखा था, एंड मनी मॉनेटरी हेल्प भी दिखी थी. ओके, तो जस्ट इन टाइम आई फील जहाँ पर आप अटकेंगे किसी की वजह से, तो हेल्प इज़ देयर. ओके, आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, एंड हेल्प इज़ देयर. पेरेंट्स से, पार्टनर से, जिससे भी, बॉस से. आर यू स्पेंडिंग अबव योर मीन्स, अवॉइडिंग द रियलिटी ऑफ योर बैंक अकाउंट, शॉपिंग टू नम एनी नेगेटिव फीलिंग्स और पेन. It may be time to clean up your relationship with money. Let go of the fear and shame around your finances and take responsibility for your future today. Okay? So yes, finances को लेके मुझे लगा था कहीं आपको हेल्प की एंड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो एरीज, अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है, तो please do subscribe and leave a comment for me. Come back for the next reading. Like the video, share the video, and I will see you in the next reading. Okay? So फिर मिलेंगे हम, and तब तक के लिए I wish you love and luck. Hari Om. That's it.